बहुत सारे विवादों और डाटा के बाद बहुत सारे जो सीरियस ट्रेडर्स हैं जो भी ट्रेडिंग में नया नया आ रहे हैं, जिनको ट्रेडिंग में एज ए करियर जाना है, उनके मन में बहुत सारे डाउट्स आ गए हैं। उनको लगने लगा है कि क्या सच में ट्रेडिंग में करियर है भी या नहीं है। इतने सभी लोग इसकी बुराई करते हैं, बहुत सभी लोग बोलते हैं कि इसमें कोई पैसा नहीं है, इन द एंड आप लॉस में जाने वाले हो। हाल ही में संदीप महेश्वरी ने भी ऐसा ही बोला। सेबी का डाटा भी कहता है कि 95% जो ट्रेडर्स हैं वो लॉस में है। तो इस समय जो एक सीरियस ट्रेडर है जो चाहता है ट्रेडिंग में आगे जाना, सीरियस वाला ट्रेडर, मैं गैम्बलिंग माइंडसेट वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, एक सीरियस ट्रेडर की जिसको लॉन्ग टर्म तक जाना है, जिसको करियर ही ट्रेडिंग को बनाना है, उसके मन में बहुत सारे सवाल आ गए हैं। उसको लगता है कि अब एज ए ट्रेडर क्या वो सच में कामयाब हो भी पाएगा या नहीं। तो आज एज ए फुल टाइम ट्रेडर मैं आपको बताने वाला हूँ क्या एक सही तरीका है, क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करके आप अपने आप को फुल टाइम प्रॉफिटेबल देख सकते हो, और कब और किन लोगों को इसमें रुक जाना चाहिए कि कोई और करियर की तरफ मुड़ जाना चाहिए। आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। हेलो ट्रेडर्स, मेरा नाम है तरुण और स्वागत है आपका वापस से एक एजुकेशनल एंड लर्निंग वीडियो में हमारे चैनल। तो अब हम स्टेप बाय स्टेप जानने वाले हैं क्या एक सही अप्रोच होनी चाहिए कि आप एक फुल टाइम ट्रेडर बन सकते हो और कब आपको ट्रेडिंग में रुक जाना चाहिए। सबसे पहले वो लोग आते हैं जो भी कॉलेज में हैं, जिनकी अभी एक बेसिक एजुकेशन पूरी नहीं है। उनके लिए सीधी और सबसे सही सलाह यही है कि सबसे पहले अपनी कॉलेज एजुकेशन पूरी करें। ऐसा नहीं है कि आप एजुकेशन छोड़ देकर आप ट्रेडिंग में आओगे तो आप सोच लो यहाँ से कामयाब हो जाओगे, ऐसा कभी नहीं है। जो आपकी एक बेसिक एजुकेशन है आपको चाहिए, आपके पास हमेशा एक बैकअप होना चाहिए, तभी आप ट्रेडिंग में कामयाब हो सकते हो। आपने सुना भी होगा, जिसको पैसा नहीं चाहिए ट्रेडिंग उसी को पैसा देती है। आप कॉलेज के साथ साथ सीख सकते हैं, बट आपको एक कॉलेज पूरा करना पड़ेगा। अगर जो अभी कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हैं, अगर वो जेन्युइनली सीरियस ट्रेडर बनना चाहते हैं तो वो एक इकोनॉमिक्स बिजनेस स्टडीज की तरफ जा सकते हैं, पर आप एक बेसिक एजुकेशन आपको पूरी करनी होगी। देखिए जो शेयर मार्केट है इसमें सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फंड। आपके पास फंड होगा तभी आप ट्रेड कर पाओगे। आपको ट्रेडिंग आएगी कब? जब आपके पास फंड होगा, क्योंकि आप फंड डीमैट में लगाओगे, सीखोगे, एक्सपीरियंस करोगे, फंड को लॉस करोगे, उसके बाद एक टाइम आएगा जब आप सीख जाओगे, तब आप थोड़ा बहुत आपने लॉस किया होगा उसको रिकवर करोगे। ये एक सही तरीका है। तो सबसे पहले आपकी एक बेसिक कॉलेज एजुकेशन पूरी होनी चाहिए, उसके बाद आपके पास पैसा होना चाहिए। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप ट्रेडिंग में मत आइए। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप क्रेडिट कार्ड से लोन लेके या किसी से मम्मी पापा से कुछ पैसे मांग कर आओ पहले दिन और यहीं से पैसा कमाना शुरू कर दो, ऐसा कभी नहीं होगा। ये बहुत सारे ट्रेडर्स क्या करते हैं, लोन ले लेते हैं, अपने दोस्तों से उधार ले लेते हैं। वो एक प्रोसेस है, आपको एक लॉस के प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। जब आपको ट्रेडिंग आ जाएगी उसके बाद आपके पास फंड नहीं होता है। बहुत सारे ट्रेडर्स का ये होता है कि सर अब तो हमने सीख लिया है बट हमारे पास अब पैसा नहीं है। तो आपको स्टार्टिंग में ट्रेडिंग को एज ए पार्ट टाइम ही करना पड़ेगा। यही सबसे बड़ा स्ट्रगल है। आपको कहीं और से पैसों का सोर्स करना पड़ेगा, उसके बाद पार्ट टाइम ट्रेडिंग करना पड़ेगा। धीरे धीरे पार्ट टाइम में जब आपको लगेगा कि आप ब्रेक इवन पे या प्रॉफिट इतना प्रॉफिट कर पा रहे हो कि आप अपना जीवन चला सकते हो, तब आपको अपने मेन सोर्स ऑफ इनकम को ट्रेडिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वरना तब तक नहीं करिए। सबसे बेस्ट तरीका फुल टाइम ट्रेडिंग का यही है कि आप अपने करियर में हैं, उसके साथ साथ आपने ट्रेडिंग स्टार्ट करी, धीरे धीरे सीखना शुरू किया, धीरे धीरे आपको लॉसेस होंगे। जब आपके लॉसेस का फेज चलेगा स्टार्टिंग में, तब आप थोड़े कम लॉसेस करिए, 5,000 से 10,000 से ट्रेडिंग में कोई भी आके एक्सपीरियंस के लिए सीख सकता है। उसके बाद धीरे धीरे पहले आप नो प्रॉफिट नो लॉस पर आइए। नो प्रॉफिट नो लॉस पर आने के बाद थोड़ा प्रॉफिट करना स्टार्ट करिए, उसके बाद एक बिग प्रॉफिट। ये 4 स्टेप हैं। पहला स्टेप है लॉस का, सेकंड स्टेप है ब्रेक इवन का, थर्ड आप प्रॉफिट में आएंगे, फोर्थ आप बहुत बड़े प्रॉफिट में आएंगे। ये एक जर्नी है, इस तरीके से ही ये प्रोसेस फॉलो होती है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपने कॉलेज ड्रॉप आउट किया और आपको आज से मैं ट्रेडर बनूंगा, अब तो मैं फुल टाइम ट्रेडिंग करूंगा। ये बिल्कुल गलत अप्रोच है। आपको नहीं पता कब आपका थ्रेशोल्ड पॉइंट आने वाला है। सेकंड पॉइंट पर हम बात करते हैं, अगर आप किसी और फील्ड में टाइम देते हैं, अपने यूपीएससी की तैयारी में, बैंकिंग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में, तो वहाँ पर टाइम देने में और ट्रेडिंग में टाइम देने में बहुत फर्क है। कहीं और आप टाइम दोगे तो सिर्फ आपका टाइम का लॉस होगा, आपका 1 साल वेस्ट हो जाएगा, 2 साल वेस्ट हो जाएगा, उसके बाद आप अपने जीवन में मूव ऑन कर लेते हो। लेकिन ट्रेडिंग में ऐसा नहीं है। ट्रेडिंग में आपका टाइम तो जाता ही है, साथ साथ आपका कैपिटल भी चला जाता है। तो एक गिल्ट आपके मन में हमेशा रहने वाला है कि आपको ट्रेडिंग से 2 लाख 3 लाख जितना भी आपने किया उतना लॉस रहने वाला है, और उस लॉस रिकवरी के चक्कर में बहुत से ट्रेडर्स भी लॉस करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कब आप रुक जाने वाले हो, कितना टाइम आप ट्रेडिंग को देने वाले हो और कितना कैपिटल आप ट्रेडिंग को देने वाले हो, ये आपको पता होना चाहिए। एक सीरियस ट्रेडर को ये पहले ही पता होना चाहिए कि मैं 2 साल ट्रेडिंग को दूंगा, एक लिमिटेड टाइम में ट्रेडिंग को सीखने के लिए देने वाला हूँ, लेकिन जितना आप टाइम देने वाले हो उस टाइम में आपको 100% डेडिकेशन देनी पड़ेगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण रूल है। आपको ट्रेडिंग में इतनी मेहनत करनी पड़ती है जितनी आप किसी और फील्ड में करते हो उससे दुगनी मेहनत करनी पड़ेगी। सबको लगता है ट्रेडिंग में एक सिस्टम खोला, 9 से 3 के बीच में बैठेंगे, ट्रेड करेंगे, पैसे कमाएंगे, ऐसा नहीं है। अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट, ट्रेडिंग इज द टफेस्ट जॉब इन द वर्ल्ड। ट्रेडिंग सबसे ज़्यादा प्रेशर का काम है भाई, आपको सीखना पड़ेगा। आपको स्टार्टिंग में आपका कैपिटल भी जा रहा होगा, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, आपको जो प्रेशर माइंड पर पड़ेगा, उस माइंड पे प्रेशर के दौरान आपको ऐसी फील्ड चुनी है आपने जिसमें आपको दिमाग से ही सारा काम करना है, और आप सबसे ज़्यादा लोड आपके दिमाग पर ही आने वाला है। तो ये सबसे टफेस्ट काम है। अगर आप पैशनेट नहीं हो ट्रेडिंग के लिए, अगर आपको दिन रात सपने में ट्रेडिंग के चार्ट्स कैंडल नहीं दिखती हैं, आप पूरा 6-6 घंटे ट्रेडिंग के कैंडल्स को देखने में नहीं निकाल सकते अपना, तो आप छोड़ दीजिए। आप सिर्फ इसलिए ट्रेडिंग में आए हो क्योंकि आपने देख लिया यहाँ पे पैसे कमाए जा सकते हैं, वो सब सेकेंडरी है। प्राइमरी है कि आप कितना टाइम ट्रेडिंग को दे सकते हो। मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, वो ट्रेडिंग को एज ए गैम्बलिंग लेते हैं
अपना धीरे 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 सारा खत्म कर लेते हैं। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत कम कैपिटल से शुरू करते हैं, धीरे 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 उनके पास कैपिटल आ जाता है। जब आप प्रूव कर दोगे लोगों को कि हाँ आप एक कैपेबल हो, आप प्रॉफिटेबल हो, तो पैसा आपके पास आ जाएगा। अभी उस स्टेप के बारे में मत सोचिए। सबसे पहला स्टेप है आपको प्रॉफिटेबल बनना है, और प्रॉफिटेबल बनने की जर्नी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। आपको दिन रात सोते जागते सिर्फ आपको ट्रेडिंग के बारे में ही सोचना पड़ेगा। आपको कैंडल्स पढ़ने पड़ेंगे, फंडामेंटल, टेक्निकल्स, आपका फोकस सिर्फ यही होना चाहिए। जीवन में ब्रेकअप हो गया, इमोशन, सब चीज़ें भी आपके साथ हो रही होंगी, उसके बाद भी आपको ऐसे फील्ड में आ रहे हो आप जिसमें आपका दिमाग बिल्कुल सही होना चाहिए। थर्ड पॉइंट, बहुत सारे जो ट्रेडर्स हैं वो सोचते हैं हम सारे रूल्स फॉलो कर लेंगे, हम अपनी इमोशंस कंट्रोल कर लेंगे, हम ग्रीड नहीं करेंगे, हम फियर नहीं करेंगे। आपको आज मैं एक सीक्रेट बात बताने वाला हूँ। जो ट्रेडर, जो रियल प्रॉफिटेबल ट्रेडर है, उसके निजी जीवन से भी ये सब चीज़ें खत्म हो जाएंगी, तब जाके एक वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि जब आप ट्रेड कर रहे हो तो आप लालची नहीं हो, लेकिन जब ट्रेड बंद हो गया तो आप जीवन में बहुत लालची हो। आपको जीवन में से लालच, डर, एक्साइटमेंट, आपका जीवन बहुत ज़्यादा बोरिंग होने वाला है। मुझको पता है, स्टार्टिंग में जब मैं ट्रेडिंग सीख रहा था, धीरे धीरे जब ये इमोशन कंट्रोल करने में लगा अपने ट्रेडिंग आवर्स में, धीरे धीरे वो मेरी पर्सनैलिटी में ऐसा बैठ गया। अब मुझे जीवन में लालच, डर या डोपामाइन मेरा हाई नहीं होता है। एडवेंचर स्पोर्ट्स में भी ऐसा लगता है कि यार सभी लोग क्या है, ठीक है, इमोशन इतने कंट्रोल हो जाते हैं। तो आपकी पर्सनैलिटी में इतना ज़्यादा चेंज आने वाला है अगर आप एक सीरियस और सक्सेसफुल ट्रेडर बने तो। इतना ज़्यादा मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और कितना आपको डेडिकेट होने पड़ेगा। उसके बाद जाते जाते मैं आपको रिवॉर्ड भी बताने वाला हूँ। अगर आप 5% लोगों में आ गए हैं जो प्रॉफिटेबल हैं, आप इतने हर्डल्स एंड सब चीज़ों को पार करने के बाद एक 5% के डाटा में आ जाते हो, जो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाते हो और आप फुल टाइम ट्रेडर बन जाते हो, तो आपको एक प्रीशियस चीज़ मिलने वाली है। पैसा से तो आपका मन हट जाएगा क्योंकि आपके इमोशंस कंट्रोल हो चुके हैं, वो तो है ही, वो आपके पास इतना आ भी जाएगा, आप तब भी उससे एक्साइट नहीं करेगा पैसा। आपको एक्साइट करेगी फ्रीडम। आपकी फ्रीडम आपको एक्साइट करेगी। आपको लगेगा पीस ऑफ माइंड है, फ्रीडम है, आराम से आपका जीवन चलेगा। लेकिन वो सिर्फ उन लोगों के साथ चलेगा जो स्टार्टिंग के 3 साल ट्रेडिंग में अपना देने वाले हैं। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आप सीरियस ट्रेडर हो भी, आप इतने डेडिकेटेड हो मार्केट को लेकर भी। अगर आप हो तो आप आगे बढ़िए। अगर आप नहीं हो और आप सिर्फ इसलिए ट्रेडिंग में आए हो कि आपको पैसा कमाना है, आपने कहीं पे यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे कुछ छपरी लोगों को देख लिया कि सब पैसा कमा लेते हैं तो मैं भी कमा लूँगा, तो भाई आप आज ही चले जाओ, क्योंकि वो तो कमा ही नहीं रहे हैं, आप भी नहीं कमाओगे। लेकिन अगर आप एक सीरियस ट्रेडर हो, डिसिप्लिन ट्रेडर हो, और आप इतने ही पैशनेट हो ट्रेडिंग के बारे में कि आप इतनी मेहनत करने के लिए और लगन के लिए तैयार हो, तो मार्क माई वर्ड, इट्स वर्थ इट।